हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अब आपकी बोर्ड परीक्षा लगातार आपके करीब आ रही है, तो आपको बिल्कुल दिन और रात कर देनी है अपनी पढ़ाई में, है ना। क्योंकि ये वो टाइम है, अगर आपने इस टाइम पर अच्छे से मेहनत कर ली तो आप बिल्कुल अच्छा स्कोर करेंगे और आपका रिजल्ट भी एकदम बेहतर आने वाला है। और वहीं पर बात करें, अगर इस टाइम पर आपने आलस कर लिया या फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपका रिजल्ट बेकार आने वाला है। ये बात अपने दिमाग में फिक्स कर लें, है ना। तो अब आपको जो है दिन रात एक कर देनी है अपनी पढ़ाई में, है ना। 95 प्लस का आपने टारगेट देखा है तो भाई उसे अचीव करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो कक्षा 10 के विद्यार्थी के लिए ये वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान के ऊपर बात करने वाले हैं, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, है ना। और आप जानते हैं भाई, आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम कब होने वाला है कक्षा 10 विज्ञान का, है ना। तो 4 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना। 4 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई ये देखिए, ये जो टॉपिक है ये पूरे पूरे 5 नंबर में पूछे जाने वाला टॉपिक है ना। और ये जो है दीर्घ में आएगा, है ना, बड़े क्वेश्चन में आएगा। और ओम का नियम अगर पूछा जाता है तो सत्यापन भी पूछा जाता है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, ओम के नियम को पढ़ लेते हैं, उसकी परिभाषा जान लेते हैं, फॉर्मूला जान लेते हैं, लेकिन डेरिवेशन जानते ही नहीं है, है ना। डेरिवेशन बोले तो सत्यापन, है ना, सत्यापन वो करते ही नहीं है और उन्हें करना ही नहीं आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि भाई 5 नंबर में ये पूछा जाएगा ना, तो डेफिनेटली ओम का नियम पूछेगा, साथ में सत्यापन भी पूछेगा। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। मैं ऐसे आपको समझाऊंगा ना कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे ओम के नियम को, है ना। तो ओम का नियम बहुत ही मज़ेदार था। देखिए ओम का नियम है क्या। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, अब भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं भाई, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई, क्षेत्रफल, है ना, ये क्या है, भौतिक अवस्थाएं। ये स्थिर रहें, क्या बोल रहे हैं, स्थिर। स्थिर बोले तो कांस्टेंट, यानी इन्हें बदलना नहीं है। यानी कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि, है ना। तो ये सारी हम कांस्टेंट रखें, यानी स्थिर रखें, इन्हें बदले नहीं, चेंज नहीं करें। तो होगा क्या, तो उनके सिरों के बीच, है ना। अब देखिए किसके सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच, है ना। चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, है ना। विभवांतर क्या होता है भाई, वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या होता है, आप जानते हैं, विभवांतर, है ना। तो विभवांतर उसमें बहने वाली धारा, अब धारा क्या होता है भाई, करंट आई से डिनोट करते हैं ना, वोल्टेज को बी से डिनोट करते हैं। तो होता क्या है, उसके सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है ना। देखिए समानुपाती बोले या अनुक्रमानुपाती बोले, बात एक ही है ना। तो समानुपाती लिखिए चाहे अनुक्रमानुपाती लिखिए, है ना, साइन आपका यही बनता है ना। व्युत्क्रमानुपाती का क्या होता है, साइन यही बनेगा लेकिन 1 करके आ जाएगा, है ना। तो ये आप जानते ही हैं। तो ये तो आपको अच्छे समझ में आया होगा ना। ये जो आपकी थ्योरी है ये आपको अच्छे समझ में आई होगी। एक बार दोबारा बताता हूँ। देखिए ओम के नियम के अनुसार होता क्या है, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि को हम स्थिर रखें, यानी कांस्टेंट रखें, उन्हें बदलना नहीं चाहिए, है ना, उसे बदल नहीं सकते। तो होगा क्या, उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा ना, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये तो हो गई थ्योरी, है ना। अब बात करते हैं भाई, जो इसमें बोला है वो हम करेंगे। अब क्या बोला था भाई, उसके बीच का विभवांतर, है ना, उसके सिरों के बीच का विभवांतर भी, है ना, उसमें बहने वाली धारा आई के समानुपाती होगा। आया समझ में, बिल्कुल आया होगा। ये समानुपाती का साइन होता है, और V बोले तो वोल्टेज, I बोले तो करंट, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे, है ना, क्योंकि इसमें यही बोला था। कब, कंडीशन आपको याद रखनी है, अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नहीं बदल रहे हैं तब, है ना, तब ये फॉलो होगा, है ना, ये होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई, जब भी हम कांस्टेंट, जब भी हम जो है समानुपाती का निशान हटाते हैं, है ना, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, स्थिरांक आता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे V बराबर IR, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये बराबर का निशान लगाया और जो हमारा समानुपाती है वो हटाया, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया जो कि R है ना। R क्या है, देखिए जहाँ R एक प्रतिरोध है, लेकिन ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिरांक भी होता है, याद रखेंगे। क्योंकि ये जो है समानुपाती का निशान हटाने के बाद आता है, तो इसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, है ना। और ये प्रतिरोध कहलाता है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। अब देखिए ओम के नियम का एक ट्रायंगल बनता है ना।
उसे समझने से पहले आप ये समझिए, देखिए V बराबर आई आर है ना, आई आर बोले या आर आई बोले, बात एक ही है। अब देखिए V बराबर आई आर है तो यहाँ पर हम R का मान निकालेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए I मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो R बराबर V अपॉन आई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए R बराबर V अपॉन आई, है ना, R बराबर V अपॉन आई हो जाएगा। और यही जो है हमारा फॉर्मूला होता है। कई स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर V बराबर आई आर भी हमारा ओम का नियम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो ओम थे ना, उन्होंने प्रतिरोध के ऊपर बात की थी, है ना, वोल्टेज के ऊपर तो बात ही नहीं की थी, है ना। तो ये जो है ओम का नियम नहीं होता है। ओम का नियम होता है R बराबर V अपॉन आई। ये हमारा क्या है, ओम का नियम है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से पूछता है ना, घुमा करके क्वेश्चन कि बताइए निम्न में से कौन सा ओम का नियम है। तो V बराबर आई आर भी देगा, R बराबर V अपॉन आई भी देगा, है ना। तो आपको इस वाले पर टिक करना है, क्योंकि यही जो है ओम्स लॉ होता है ना। क्या होता है, ओम्स लॉ होता है ना। ये ओम का नियम नहीं होता है। ओम का नियम R बराबर जो है V अपॉन आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, ओम के नियम का। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई एक ओम के नियम में ट्रायंगल बनता है ना, ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्रायंगल बनता है। इसमें होता क्या है भाई, 3 खाने आप बना लेंगे कुछ इस तरह से, इसमें ऊपर V और नीचे R और यहाँ पर I, इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ से जो हम फॉर्मुलेज बना सकते हैं, कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे भाई R, है ना, R बराबर V अपॉन आई, ऐसा आ रहा है ना। देखेंगे R बराबर V बटे आई आ रहा है, तो V बटे आई, पहला फॉर्मूला हमारा ये बन गया, है ना। अब देखेंगे I का मान निकालेंगे, है ना। तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे भाई I बराबर V अपॉन आर हो जाएगा, I बराबर V अपॉन आर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई V बराबर, है ना, V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। तो ये जो हमारे फॉर्मूले बन जाते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, है ना। अगर यहाँ पर आपको डाउट है तो फटाफट से आप मुझे कमेंट में बताएंगे। I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो ये जो आपके फॉर्मूलेज बन जाते हैं, आपको इन्हें याद रखना है। ये आपको ट्रायंगल याद रखना है ना, ये आपको ट्रायंगल याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ से जो है हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। डेरिवेशन का मतलब सत्यापन होता है ना। तो आप इसे अच्छे से समझेंगे। इसमें है कुछ भी नहीं, थ्योरी है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं होती है, आपको सिर्फ लिखना होता है। अब एक डायग्राम भी बनाना रहेगा, है ना। तो वो कैसे बनाएंगे आपको बताएंगे। आपको समझना है कि डेरिवेशन में आपको क्या लिखना है। देखिए ओम के नियमानुसार, है ना, ओम के नियमानुसार विभवांतर तथा धारा I के मध्य हम जो है ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। भाई ऑब्वियसली बात है, जैसा कि हमने यहाँ पर बोला था कि V समानुपाती I है, यानी कि अगर हम V का मान बढ़ा रहे हैं तो I का मान भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, यानी एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो भाई B का मान हम जितना बढ़ाएंगे उतना I का मान भी बढ़ेगा, और B का मान जितना घटाएंगे उतना I का मान भी घटेगा। यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे के समानुपाती हैं। और ऐसी कंडीशन में जो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए अगर हम ग्राफ खींचेंगे I और V के मध्य, है ना। तो हमने यही बोला है। देखिए ओम के नियमानुसार क्या होता है, विभवांतर तथा धारा के मध्य हम जो है ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ओम का नियम सत्यापित हो जाता है ना। और ऐसा होगा कैसे, वो आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है भाई इसको सत्यापित करने के लिए, है ना, इसको सत्यापित करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, धारा नियंत्रक, बैटरी, कुंजी तथा अमीटर, है ना, ये चीज़ें होनी चाहिए। और ध्यान देंगे जो हमारा धारा नियंत्रक है, बैटरी, कुंजी और अमीटर है, इसको हम किस में जोड़ेंगे भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तथा वोल्ट मीटर जो होगा ना, वोल्ट मीटर, उसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी डायग्राम मैंने बनाया है तो आपको बताएंगे। देखिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जैसे ही कुंजी ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा के प्रत्येक मान के लिए अमीटर तथा वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट कर लेते हैं, है ना, नोट कर लेते हैं, जिससे हमें चालक तार का प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन इसके बाद मैं आपको डायग्राम दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से इसका जो है डायग्राम होने वाला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से होता है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, है ना, यहाँ से आपको जो है पूरा डायग्राम अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर भाई है क्या, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने बोला था कि हमें बैटरी, कुंजी, अमीटर, है ना, और धारा नियंत्रक, इनको क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। देखिए श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का मतलब यही होता है कि एक सिरे और दूसरे सिरे से जो है
एक ही तार से जोड़ना है ना। और समांतर क्रम में क्या होता है भाई, दोनों पॉइंट से हमें जोड़ना रहता है। अब देखिए ये हमारा श्रेणी क्रम में है सारी चीज़ें, लेकिन जो हमारा वोल्ट मीटर है वो दोनों पॉइंट से है, यहाँ पर और यहाँ पर है ना, तो ये क्या हो गया, समांतर क्रम में हो गया। ओके, लेकिन ध्यान देंगे जो हमारा अमीटर है इसका पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव निगेटिव की तरफ आएगा, और जो हमारा वोल्ट मीटर है इसका पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव निगेटिव की तरफ आएगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये जो है डीसी के लिए हम काम करते हैं ना, डीसी पे काम करता है ये, है ना। तो इसमें जो है इसलिए पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखना है ना, एसी पर नहीं करेगा। तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए इसे हम रियोस्टेट कहते हैं ना, धारा नियंत्रक यानी रियोस्टेट। ओके, आप इसका प्रैक्टिकल आपने जो है आपके अगर कॉलेजेस में लैब है तो आपने इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा, है ना। अगर नहीं है तो आप ऐसे समझ भी सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए होगा क्या, यहाँ से जो है पॉजिटिव निगेटिव ये हमारी क्या है, बैटरी है। बैटरी और सेल में डिफरेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेल तब होगा जब हमारे पास प्लस माइनस सिर्फ एक ही हुआ ना, तो ये क्या होगा, सेल। लेकिन सेलों का संयोजन क्या कहलाता है भाई, बैटरी कहलाता है ना, ये आप जानते हैं। तो ये हमारा बैटरी हो गया, और ये हमारा क्या है भाई, ये हमारी कुंजी है, कि हमारा क्या है, स्विच है, कुंजी है। इसे अभी ये कैसी कंडीशन में है, चालू कंडीशन में यानी बंद है। देखिए बंद जब होती है कुंजी तो धारा प्रवाहित होती है, और जब खुली कुंजी होती है यानी इस तरह से होगी, इसमें कोई डॉट नहीं लगाएंगे तो ये खुली कुंजी होगी, है ना। खुली कुंजी में क्या होता है, धारा प्रवाहित नहीं होती है ना, और बंद कुंजी में धारा प्रवाहित होगी। अब आगे जब धारा जाएगी तो देखिए यहाँ पर अमीटर है, इसका इसे क्या कहते हैं भाई, इसे अमीटर कहते हैं। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है। ओके, ये हमारा वोल्ट मीटर है, और ये क्या है भाई, प्रतिरोध है ना, ये आप जानते हैं भाई प्रतिरोध है। और ये क्या है भाई, धारा नियंत्रक है, जिसे रियोस्टेट भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा भाई पॉजिटिव से धारा जाएगी, यहाँ से जाएगी, और ये जो है निगेटिव की तरफ आ जाएगी, इस तरह से, है ना। ये तो होता है कि फ्लो कहाँ से कहाँ करती है धारा, है ना। अब बात करते हैं भाई, यहाँ पर हमने क्या बोला था कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे देखते हैं, ये चित्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसा ही डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा आपके एग्जाम में अगर आ जाता है तो, है ना। अब यहाँ पर आगे देखते हैं भाई, हम देखते हैं कि प्रत्येक माप में विभवांतर V, है ना, विभवांतर बोले तो V, तथा धारा I, धारा बोले तो I का मान नियत रहता है। नियत बोले तो कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट यानी स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। तो हमने क्या देखा भाई, प्रत्येक माप में विभवांतर यानी V और I का मान नियत रहता है, अर्थात कांस्टेंट रहता है। और जब हम V और I के मध्य ग्राफ खींचते हैं, यानी कि हम जो है V और I के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तो होता क्या है, हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है, जिससे ओम के नियम की पुष्टि होती है। और यही जो है हमने शुरुआत में बोला था कि भाई अगर V समानुपाती I है ना, V समानुपाती I है, तो हमें जो है एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए ग्राफ पर, है ना, इस तरह से। अगर ऐसा होता है तो ओम के नियम की पुष्टि होती है ना। और ऐसा होगा ही क्यों, क्योंकि भाई ये जो है इसके समानुपाती है, जिसका V का मान बढ़ाएंगे तो I का मान भी बढ़ेगा, और V का मान घटाएंगे तो I का मान भी घटेगा, है ना। तो ये तो जाहिर सी बात है भाई, सरल रेखा तो प्राप्त होगी ही। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से जो है सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। हम करते क्या हैं, देखिए ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है ना। अब x एक्सिस पर हमने विभवांतर बोले तो वोल्टेज को ले लिया है, और y एक्सिस पर हमने विद्युत धारा यानी कि करंट को ले लिया है ना। अब हमने किया क्या, यहाँ पर देखिए सरल रेखा I कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर तो 0 होता है, यहाँ पर 1 है मान, है ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है ना, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इस तरह से, है ना। अब देखिए इसका मान जितना है इतना ही इसका होगा, जितना मान इसका है उतना ही इसका होगा। थोड़ा सा जो है इधर उधर हो रहा है, ग्राफ पर बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, है ना। अब इतना जो इसका मान होगा तो इतना ही इसका होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इस तरह से पॉइंट मिलेगा। जब हम एक लाइन खींचेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो होगा क्या भाई, एक सरल रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो ये क्या होती है भाई, सरल रेखा होती है, और इससे ही जो है ओम के नियम की पुष्टि होती है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बोला था कि हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, और यहाँ पर सरल रेखा भी प्राप्त हो चुकी है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए रियोस्टेट का क्या काम होता है, मैंने बताया नहीं। रियोस्टेट का यानी धारा नियंत्रक का काम होता है भाई, जो धारा है उसे घटाना या फिर बढ़ाना, है ना, यानी कंट्रोल करना। जो आपका करंट है उसको कंट्रोल करके भेजेगी, तभी जो है इसे लगाया जाता है धारा नियंत्रक को, है ना। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो ये जो है आज की इस वीडियो में मैंने आपको ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ बिल्कुल अच्छे से समझाया है, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी ओम के नियम को समझ सकें एंड अपने 5 नंबर पूरे 5 नंबर कंप्लीट कर सकें, है ना।
चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूँ कि भाई बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे परफॉर्म करना है ना, वो सारी टेक्निक्स आपको इस चैनल पर मिलेंगी, है ना। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि भाई सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर सिलेक्ट करना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, है ना। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन आप करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है नीचे, है ना। तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर 100% दूंगा, है ना। तो रिप्लाई का आप वेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।